करण्यास सांगतो. आणि साहेब, आपण यायच्या आधी या ठिकाणी जवळजवळ 180 युवती आहेत गोरेगाव पूर्व आणि पश्चिम मधून. त्या प्रत्येकांना अशाच पद्धतीचं नायकन आणि त्यांचे हे सर्व स्टुडंट्स आहेत, प्रत्येक 10 मुलींच्या मागे एक त्यांचे टीचर, अशा करून भरपूर चांगल्या पद्धतीने अनेक टेक्निक्स त्यांना शिकवण्यात आलेला आहे. आणि या कार्यक्रमानंतर सुद्धा तो कार्यक्रम टेक्निक शिकवण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहील. तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी मी शीतल देवरुकर साहेब ताईंना विनंती करेन की या ठिकाणी आपण सन्मान करण्याचा कार्यक्रम करूया. मी सर्वप्रथम आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजक शीतल देवरुकर यांना मी विनंती करेन की सन्माननीय शिवसेना नेते व आमदार सुभाष देसाई साहेबांना आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. धन्यवाद. यानंतर युवा सेनेचे सरचिटणीस श्री अमोल कीर्तिकर साहेबांचं या ठिकाणी सन्मान करणार आहेत. त्या मी विनंती करेन युवा सेना गोरेगावचे अध्यक्ष रवींद्र कीर्तिकर यांनी अमोल कीर्तिकरांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. त्याचप्रमाणे मी मंदार सुर्वे यांना विनंती करेन की आपण उपविभाग प्रमुख श्री दीपक सुर्वे यांचा सुद्धा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करावा. मुलाकडनं वडिलांचा सत्कार. त्याचप्रमाणे निलेश सोमजी यांना मी विनंती करेन की नगरसेविका लोचनाताई यांना सर्व महिला शाखा प्रमुखांच्या वतीनं नगरसेविका लोचना चव्हाण ह्या पुष्पगुच्छ स्वीकारतील. मी निलेशना विनंती करेन की आपण लोचना चव्हाण यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. यानंतर या शिबिरामध्ये ज्यांनी ज्यांनी सहभाग घेतलेला आहे त्या सर्वांना सर्टिफिकेट देण्याचं आपण ठरवलेलं आहे. पण या ठिकाणी व्यासपीठावरती फक्त 5 सिंबॉलिक असेच आम्ही सर्टिफिकेट सन्माननीय सुभाष देसाई साहेबांच्या शुभ हस्ते देणार आहोत. सर्वप्रथम मी विनंती करेन कुमारी सिद्धी सुर्वे यांनी या ठिकाणी येऊन आपलं प्रशस्तीपत्र स्वीकारावं. सिद्धी सुर्वे त्यांनी प्रशिक्षण शिबिरामध्ये भाग घेतला. सुर्वे भाग घेतला त्याबद्दल आपलं या ठिकाणी अभिनंदन होत आहे. त्यानंतर कुमारी पवित्रा, कुमारी पवित्रा पर्स छिंडणाऱ्याच्या अक्षरशः तुटून पडल्या होत्या या. सोनाली तामणकर, त्यानंतर कल्पना, कुमारी कल्पना, अमोल कीर्तिकर साहेबांना विनंती करेन की पुढील प्रशस्तीपत्र यानंतर पूनम पाठक. मी अमोल कीर्तिकर साहेबांना विनंती करेन की आपण त्यांना प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा गौरव करावा. भाग्यश्री केदारे, धन्यवाद. त्यानंतर मी सर्वप्रथम सन्माननीय सुभाष देसाई साहेबांना विनंती करेन की आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं ज्यांनी डिझाईन केलेलं आहे, ज्यांनी आखणी केलेली आहे, असे ग्रँड मास्टर मोहन नायकन यांचं सुद्धा आपण त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करावा, त्यांचं अभिनंदन व्यक्त करावं. त्यांना शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी गौरव करण्यात येत आहे. मी सर्व प्रशिक्षणार्थींना विनंती करेन की आपण सर्वांनी उभं राहून त्यांच्या जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. उभं राहा सर्वांनी. या ठिकाणी आपल्या गुरूंचा सन्मान होत आहे. धन्यवाद.
धन्यवाद. या ठिकाणी मी सन्माननीय शिवसेना नेते व आमदार सुभाष देसाई साहेबांना विनंती करेन की आपण 2 शब्द मार्गदर्शनपर या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आपण करावं. धन्यवाद. युवा सेनेतर्फे आयोजित केलेल्या या आत्मसंरक्षण शिबिरासाठी उपस्थित असलेले युवा सेनेचे सरचिटणीस अमोल कीर्तीकर, श्री दीपक सुर्वे, त्याचप्रमाणे अजय नाईक, शिबिराच्या मुख्य संयोजक शीतल देवरुखकर, युवा सेनेचे सर्व पदाधिकारी, नगरसेविका लोचनाताई चव्हाण, सर्वच शिवसेनेचे आणि युवा सेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिबिरासाठी उपस्थित सर्व गोरेगावातील युवती आणि खास करून या शिबिराचे संचालक ग्रँड मास्टर मोहन नायकन आणि त्यांची सर्व टीम, बंधूंनो, भगिनींनो, सर्वप्रथम मी युवा सेनेचे मनापासून अभिनंदन करतो की फार चांगला कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केला आणि त्यासाठी त्यांचे सर्वच कार्यकर्ते आणि खास करून शीतल देवरुखकर हिचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, तिला धन्यवाद देतो. जेव्हा शीतल माझ्याकडे काही दिवसापूर्वी आली आणि तिने सांगितलं की अशा प्रकारचं शिबिर घेण्याचं आमच्या मनात आहे, तर कसं करू, तर मी त्यांना सांगितलं लवकर हे शिबिर आयोजित करा. आज याची खूप गरज आहे आणि मोहन नायकन सारख्या अत्यंत गुणी आणि कुशल अशा मार्गदर्शकाला त्यांनी बोलावलं, ही खरोखर एक चांगली गोष्ट आहे आणि शिबिरार्थी जे आहेत त्यांच्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. मोहन नायकन जी, यू हॅव डन अ ग्रेट जॉब. In fact, you are doing a great job, and I hope you will continue to do this job with active cooperation of our Yuva Sena and Shiva Sena. क्योंकि बात ऐसी है कि ये जो मार्शल आर्ट है, अभी जो हिस्ट्री बताई उसमें, और मैं तो पहले से जानता ही हूँ कि ये मार्शल आर्ट अपने हिंदुस्तान में पैदा हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा है कि यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा हो जाता है. अपनी जो कला है, अपना शास्त्र है, अपना विज्ञान है, उसकी कोई यहाँ कीमत नहीं होती है, लेकिन दूसरे देश उसको अपनाते हैं और वो उसका उपयोग करते हैं. वैसी कई पुराने सालों की बात है कि ये कला यहाँ उसका जन्म हुआ, लेकिन ये आत्मसंरक्षण की कला मार्शल आर्ट के नाम से दुनिया ने उसका स्वीकार किया और अलग अलग कंट्रीज में वो कला फूली फली आगे बढ़ी. और अभी हमको उसकी याद आ गई है क्योंकि आज की परिस्थिती ऐसी आ गई. आज सर्व मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रात सर्वत्र गुन्हेगारी वाढलेली है और खास करके महिलाएं या बूढ़े लोग या कोई भी नागरिक रास्ते पे जाने से भी अभी डरने लगे हैं. कभी कहाँ से चोर लुटेरा आएगा, चेन खींच के लेके जाएगा, पॉकेट मारेगा, कुछ भी कर सकते हैं. और ऐसे में जो बेकसूर इंसान है वो अपना बचाव नहीं कर सकते. ये गुंडों के साथ, उसके पास चाकू है, उसके पास पिस्तौल है, शस्त्र है, उसके साथ मुकाबला कैसे करे. तो इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है. एक तो सरकार हमारा संरक्षण करने में नाकामयाब हो सकी है, वो करते नहीं, वो हमारी सुरक्षा करते ही नहीं. तो अपनी सुरक्षा हमको खुद करनी होगी. मुझे याद है कुछ सालों पहले, आज से 20-25 साल पहले मुंबई में ऐसे हालात हो गई थी, बहुत से चेन स्नैचिंग और रास्ते में लूटना, चोरी, डकैती ये बढ़ गया था और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती थी. तब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने सारी महिलाओं को एक ऐलान किया कि अभी मैं सारे महिलाओं को रामपुरी चाकू दे दूंगा, आप आपके पर्स में वो चाकू रखो और कोई गुंडा आता है तो बेलाशक उसके ऊपर वार करो, आगे की जिम्मेदारी मेरी.
ये कहा था उन्होंने। अगर किसको चाकू रखने से डर लगता है, अगर नहीं होता है, तो कम से कम जो मिर्ची है उसकी पाउडर रखो पर्स में, और कोई लुटेरा नजदीक में आ गया तो मिर्ची की पाउडर है उसके मसाला वो आंख में डाल दो। तो टिट फॉर टैट, ये आज का जमाना है। फिटेस्ट सर्वाइवल, ये तो मंत्र है। तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी ये गुनहगार है, उनके ऊपर झुकना नामंजूर किया है। गुनहगारों के साथ लड़ना होगा, उनके ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी होगी। लेकिन कैसे करें? अकेला आदमी, अनजान आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी ये कला है, आपका ये जो शास्त्र है, ये आपके मार्शल आर्ट है, इससे हमारे लोग सक्षम हो सकते हैं। इसलिए ये सारी युवतियां यहाँ आई है और आपने 4 घंटों में इतना उनको कुछ सिखाया, जो हमने देखा आंखों से कि मेरे बदन पे भी रोमांच खड़े हो गए कि इतना महान कार्य आपने किया। लेकिन मैं इन सारे बच्चियों को ये कहना चाहूंगा कि ये 2-4 घंटे का काम नहीं है। कोई भी कला, कोई विज्ञान अगर आत्मसात करना है, उसको अपनाना है, तो लगातार अभ्यास की जरूरत है, लगातार उसकी साधना करनी चाहिए। और अगर आप मन से चाहते हैं कि मैं इसमें आगे जाऊं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप उसमें उसके मास्टर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभ्यास की और परिश्रम की, मेहनत की जरूरत है। अगर आप ये करना चाहते, आगे भी हमारे साथ अभी आप जुड़ गए हैं, हमने आपका स्वागत किया है और महाराष्ट्र की जो परंपरा है वैसे आपका स्वागत किया है, शाल, श्रीफल और फूल दे करके। आपको भी वो पसंद आया होगा। तो एक बार ये दोस्ती बन गई है तो आगे इस काम को हम चला सकते हैं। और गोरेगांव के कम से कम या बाहर के भी हमारी शिवसेना की जितनी शाखाएं हैं, अलग अलग जगह पे ये आपका कैंप हो सकता है, हम उसका आयोजन करेंगे। अगर ये 4 घंटों में इन बच्चियों ने इतनी हुनर प्राप्त की है, तो 40 घंटे अगर वो उसका अभ्यास करेंगी, महीना, 2 महीना, 3 महीने में, तो और उसमें कुशल हो जाएगी। वो भी दूसरी लड़कियों को सिखा सकेगी। इस तरह का कार्य हम कर सकते हैं। इसके लिए जगह का प्रावधान करना या उसके लिए जो कुछ खर्च आता है उसकी व्यवस्था करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये शिवसेना करेगी। लेकिन यहाँ के गोरेगांव के लड़कियां और खास करके महिलाएं आगे आनी चाहिए, और वो आगे आती है और इस ये कला के साथ में सक्षम बनती है, तो फिर कोई चोर, लुटेरा, चेन स्नैचर या पिक पॉकेट करने वाले ये कम से कम गोरेगांव से तो भाग जाएंगे। अगर उनके बॉस ने किसी को कहा कि गोरेगांव में जाओ, ऐसा काम करो, तो वो बोलेगा भाई आप कहां भी मुझे जहन्नम में भेजो, लेकिन गोरेगांव में नहीं जाऊंगा। इस तरह की ताकत हम अपना सकते हैं आपके सहयोग से। और इसके लिए मैं सभी हमारे यहाँ की महिलाएं और युवतियों को आमंत्रण भी देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। और खास करके महिलाओं के लिए अभी क्या बात करके सलाह दे के फायदा नहीं। आजकल हो गया है, सोने का भाव हो गया 28,000 रुपया तोला, 10 ग्राम का 28,000। तो चोर डकैती इनको इतने वो शार्प है, वो समझते हैं कि किसी घर में डाका डालना पकड़े जा सकते, और क्या मिलेगा उसका भरोसा नहीं। लोग बैंक में सारा धन रखते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। पकड़े जाने की ज्यादा उसमें संभावना है। लेकिन एक अगर चेन खींच लेते मोटरसाइकिल पे जाते जाते, तो कम से कम 1 लाख का माल हाथ में आ जाता है। भाग जाने का बहुत चांस है, पकड़ा जाने का बिल्कुल संभव नहीं है, और हमारी सरकार इसके पीछे लगती ही नहीं है। तो ये बहुत आसान हो गया है, सोने का भाव भी बढ़ गया और ये चोरी का तरीका है वो आसान हो गया है। हमने मेरे यहाँ तो हर रोज ऐसी कितनी महिला आती है, चोरी होने के बाद में पुलिस में कंप्लेंट करती है, एफआईआर हो जाता है, एफआईआर की कॉपी लेके मेरे पास आती है, मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ, मेरा 1.5 लाख का हुआ, मेरा 50,000 का हुआ। लेकिन क्या फिर आगे कुछ भी नहीं होता है।
मैंने कितना उनको समझाने की कोशिश की कि आजकल इतना ये महंगा हो गया है, आप क्यों पहनती है? पहनना छोड़ दो अभी। ये जब ही अपने घर में शादी ब्याह होगा, घर के 2 4 10 लोग साथ में होंगे तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसे आम रास्ते पे जाना बड़ा आजकल खतरा हो गया है। लेकिन लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, उनके लिए ये कला काम में आ सकती है। मार्शल आर्ट ये हम जरूर आगे लेके जा सकते हैं। आजकल एक हो गया है कि कार के में ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अकेला है या मालिक भी होता है वो, और उसका गाड़ी में अगर लैपटॉप है तो कोई आदमी आता है और उसको बोलता है कि देखो कुछ गिर गया आपका पैसा, तो वो दरवाजा खोल के देखता है 10-20 रुपया पड़ा हुआ रहता है। वो जैसे उठाने को झुकता है, पीछे के दरवाजे से उसका लैपटॉप गुल हो जाता है। यह ऐसे उल्लू बनाने वाली मुंबई में बहुत हकीकत होती है, लेकिन इसके लिए सावधान होना, और ऐसा अगर गुंडा सामने आ गया तो उसको ताबड़तोड़ पकड़ना और उसके ऊपर हम हावी हो जाना, ये एक संभव है। केवल आपके मार्शल आर्ट अगर हम सीख लेते हैं तो ये संभव है। इसलिए हमने ये आपका सहयोग मांगा है, और ये सहयोग के साथ आगे युवा सेना और शिवसेना मिल करके ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। आपके जितने साथी हैं, नाइकन साहब, उनको सबको मेरा धन्यवाद है, आभार मानता हूँ। और जिन्होंने यहाँ पे आके ये कार्यक्रम को सफल बनाया, उन युवतियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, और हमारे जो आयोजक है उनके लिए भी खास करके धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद देसाई साहेब. आता I request you, Mr. Naikan sir, we'll start the training once again for about 10-15 minutes more after the VIP and the guest leaves from this premises. धन्यवाद. आपण सर्व या ठिकाणी आलात, आपण शुभाशीर्वाद दिलात, त्याबद्दल सर्व व्यासपीठावरील मान्यवरांचं मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. असंच आपण युवा सेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून या पुढेही भविष्यात सुद्धा अनेक अतिशय लोकोपयोगी अशा कार्यक्रम घेण्यास आपण सहकार्य कराल अशी आशा बाळगतो. धन्यवाद. आता परत आपल्या सर्व युवतींसाठी या ठिकाणी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरूच असेल. धन्यवाद.